आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो भाई D2 कोर्ट अटेंडेंट का 20 जून का एक भाई ने भेजा है, ठीक है, वो मेरे से ही पढ़ता है। तो उसने थोड़ा लेट भेजा है। तो वो बता रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन आए हैं जैसे करंट अफेयर्स में योजना से आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। फिर एक क्वेश्चन था एशियाटिक लायन के ऊपर, किस पार्क नेशनल पार्क में, तो गिर नेशनल पार्क में है, और गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। फिर एलसीएम एचसीएफ का रेशियो देकर वैल्यू पूछा था। उसमें क्या होता है कि आपको कोप्राइम पेयर्स का रेशियो दे देते हैं एक्स और वाई का। एचसीएफ दे देंगे तो एलसीएम पूछ लेंगे, अगर एलसीएम दे देंगे तो एचसीएफ पूछ लेंगे। फार्मूला हमारा होता है एच एक्स वाई इक्वल टू में एल, ठीक है। फिर हिंदी में क्रिया से था, क्रिया विशेषण से और काल से। यही हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मेंसुरेशन का एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आउटर सरफेस को पेंट करने के लिए पूछा था सिलेंडर और स्पीयर का, ठीक है। तो कुछ नया आउटर सरफेस का एरिया ले लेंगे। फिर इंग्लिश में आर्टिकल यूज करने वाला क्वेश्चन सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस देकर। ये तो क्वेश्चन आपका, जैसे अभी अगर 40 क्वेश्चन आते तो 5 आएंगे, और वैसे 25 आते हैं तो हमारे लगभग 2 से 3 आएंगे। फिर एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिर्फ सेलेक्ट करने को दिया था कि कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। पैराग्राफ देकर सूटेबल टाइटल, क्वेश्चन और वोकैब के ऊपर था, मतलब ठीक है, इस तरह का था पैराग्राफ। मैथ में आपके सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां तक मुझे जो लगता है, मतलब मैथ तो मैंने बोला ही था, ठीक है। मैथ में तो 25 के 25 हमारे ही करवाए हुए हैं मॉक टेस्ट, और 50 टाइप्स जो 50 मोस्ट रिपीटेड टाइप्स थे। फिर एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन भी मैं सोल्व करवाऊंगा। उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज में टाइप 1 कोई मेंबर ऐड हो रहा है या बाहर हो रहा है, ये टाइप 1 का इस तरह आया था। टाइप सेकंड 11 नंबर ग्रुप का एवरेज दे दिया, पहले 5 का दे दिया, ऐसे वाला क्वेश्चन था, और 5 का पूछ लिया होगा, 6 का पूछ लिया होगा। एक क्वेश्चन था एक क्रिकेट प्लेयर 100 रन बनाता है, उसमें 11 चौके और 3 छक्के लगाता है, तो कितने परसेंटेज ऑफ रन इस ना बाउंड्रीज फ्रॉम बाउंड्रीज एक्स्ट्रा या रिमेनिंग रन्स ही मेक बाय सिंगल देन परसेंटेज। मतलब उसने सिंगल कितने लिए, तो यहाँ से 44 आ गया और यहाँ से 18 आ गया, ठीक है। जमा में कितना आ गया हमारा, तो 8 और 4 12, 5 और 1 6, 62%, ठीक है। तो उसने भाग के कितने लिए, 38%, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। फिर एक ट्रेन की लेंथ इतनी है, स्पीड इतनी दे रखी है, दूसरी ट्रेन की लेंथ इतनी है और स्पीड हमारी 60 किलोमीटर प्रति है, तो कितना टाइम में स्लो वाली ट्रेन फास्ट वाली ट्रेन को पूरी तरह से क्रॉस कर लेगी, इस तरह का क्वेश्चन था। फिर इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन था जिसमें ए इतने लगाता है, बी इतने इन्वेस्ट करता है, 4 महीने के बाद ए इंक्रीज कर देता है 60,000 से, तो प्रॉफिट ऑफ आफ्टर 1 ईयर समथिंग एंड बी को कितना पैसा मिलेगा प्रॉफिट का, इस तरह का क्वेश्चन था। इंग्लिश में पहला नंबर का क्वेश्चन था, सेंटेंस को सीक्वेंस में लगाना था, फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस था, बीच में PQRS करके था। मतलब यहाँ से ए दे दिया और यहाँ से ई दे दिया, तो बी सी डी ई दे दिया, मतलब एफ और ए क्या है, फिक्स है, और ये बीच वाले को आपको लगाना है। इस तरह का क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, तो यही थे। उसके अलावा तो भाई इस तरह का हमारा क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। एक स्टूडेंट ने ही शेयर किया है, उन्होंने कहा कहीं से देखा होगा ये क्वेश्चन, मैंने भी करवा रखा है ये, ठीक है, लेकिन ये कम आता है। तो एक क्वेश्चन इस तरह का भी था और मैंने करवाया था ये अपने बेस्ट क्वेश्चंस में। क्या कह रखा है इसमें, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% और 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है और पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित के लिए समान अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी, तो वो प्रतिशत हमें निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम मार्क प्राइस मान लेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस 100, ठीक है। तो हम सेलिंग प्राइस पे जाएंगे, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 100 गुणा में 25% का छूट है, तो बच गया कितना, 75/100, तो 3/4, और ये कितना बच गया हमारा, 9/10, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब हम जाएंगे सिप्पी पे, सिप्पी कितना आ जाएगा, जैसे अगर आप काटते हो तो ठीक है, नहीं भी काटोगे कोई दिक्कत नहीं। जैसे आ गया ये 270/4,
और ये 25% का लाभ कमाता है तो आएगा 4/5। ठीक है, ये आ गया हमारा सीपी। अब यहां से इसने क्या कह रखा है कि अगर इसमें 30% की वृद्धि हो क्रय मूल्य में, मतलब अब इतनी है, अब क्या हो इसमें 30% की वृद्धि हो, मतलब 270/4 गुना में 4/5 और 70, मतलब 30% की मतलब 13/10 हो जाए, तो अब होगी नई सीपी। पहले के समान लाभ प्रतिशत, मतलब पहले के जितना 25% कमाना हो, तो 25% कमाना हो, तो अब हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा, 125/4, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। मार्क प्राइस हमारा पहले की तरह 100 ही है। ठीक है, अब हमें बस यहाँ पे क्या बताना है, कितने का डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, 5 से 5 गया, ठीक है, 4 से 4 गया, 0 से 0 गई, ठीक है, ये 4 उस तरफ चला जाएगा तो आ गया 400, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, तो 13 सत्ते 91, 9, 13 दूनी 26 और 9 35, तो कितने का डिस्काउंट मिला है यहाँ पे, 49 का, अपॉन में 400 गुणा में 100%। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा कितना, 4 से कट हो गए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8.25, तो 12.25% का हमारा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उसके अलावा भैया मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। अगर आप एमटीएस का क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो क्विक रिवीजन बैच आ गया है, यहाँ पर आपको 30 दिन की डेली मेंटरशिप मिलेगी, 20 मोस्ट रिपीटेड जो टाइप्स रीजनिंग की वो वीडियो और पीडीएफ मिलेगी, वो पेड है हमारी। उसके अलावा इंग्लिश और हिंदी के मोस्ट रिपीटेड वोकेबलरी की पीडीएफ और डेली टारगेट्स मिलेंगे। फीस हमारी 499 है, आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे पे करके मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके अलावा पे आप गूगल पे, फोन पे, किसी से भी कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाओगे तो 50 टाइप्स की वीडियो मिल जाएगी। डीट प्रेस भी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये दोनों वीडियो देखनी ही पड़ेगी आपको। उसके अलावा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के मॉक टेस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पे शिफ्ट हो जाओ जिस जिसका पेपर हो गया है, और कोर्ट अटेंडेंट के मॉक टेस्ट भी आप देख सकते हो अगर आपका भी रहता है। उसके अलावा अगर आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, फॉरेस्ट गार्ड, एमटीएस की तैयारी करने लग रहे हो, तो एमटीएस के जो बेस्ट क्वेश्चंस वाली वीडियो है, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, आपने ये वीडियो सारी की सारी देखनी है। उसके अलावा अगर आपका भी एमटीएस का पेपर बाद में है तो आप ये पहले वाली वीडियोस भी देख के जा सकते हो। उसके अलावा जो हमारा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का ये वीडियो है, ये जरूर देखनी है, और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और नायब तहसीलदार की भी ये वीडियो जरूर देखनी है। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद सभी का।